बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ एतवार एक जानिब तो पाक इंडिया टाकरा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुल्की मामलात के अंदर भी भौचाल आया हुआ है। एक अहम तरीन और तहलका खेज रिपोर्ट आर्मी चीफ को पेश कर दी गई है और इससे जो अब भौचाल आने वाला है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब सब जद पे आएंगे, अब कोई नहीं बचने वाला और अब किसी किस्म की कोई टॉलरेंस जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। इस रिपोर्ट के मंदरजात बिलाशुबा मेरे लिए भी हैरान कुन थे, आपके लिए भी हैरान कुन होंगे। और अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। जो बेड़ा उठाया है, जो दावा किया है, जो वादा किया है, उस वादे को इस वक्त निभाने के लिए कुछ बड़े सख्त फैसले आपको आइंदा आने वाले दिनों में देखे जाएंगे कि वो लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान की सजा क्या है, हामिद मीर ने इंकशाफ भी कर दिया है। इस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात हैं और इमरान रियाज जो कि इस वक्त अभी तक लापता हैं, लेकिन उनके हवाले से मस्बत खबर आई। उनके वालिद साहब को एक फोन कॉल जो है वो आई थी, जिसके बाद कुछ हमें उम्मीद पैदा हुई है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उनकी वापसी की उम्मीद भी है। लेकिन हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफ किया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेज करता है। इस सब के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं, कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और हम ताकि हमारी आवाज़ जो है वो कम लोगों तक पहुंचे, तो उस असर को जायल करने के लिए आपकी जो लाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब जरा बात कर लेते हैं मुल्की मामलात की। एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल और पाकिस्तान की मईशत जो है उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 बड़े मसले हैं, स्मगलिंग के, जखीरा अंदोजी के, चोरी के, डॉलर की स्मगलिंग के, ईरानी तेल की स्मगलिंग के और दीगर चीज़ें, और डॉलर के हवाले से जखीरा अंदोजी और चीनी की जखीरा अंदोजी, बिजली की चोरी, ये 4-5 ऐसे बड़े मसले हैं जिनके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं। और जाहिर बात है कि अगर इन बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाता है तो फिर मामला ठीक भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक जानिब ये एफर्ट्स जरूरी हैं, वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनली भी हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भारत के हवाले से तो वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान कब दौरा कर रहे हैं, इस हवाले से निगरान वजीर खारजा ने एक बयान जारी किया है। और निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलाली ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे और सऊदी वली अहद इन दिनों पड़ोसी मुल्क भारत में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद हैं। और इस सब के अंदर निगरान वजीर खारजा ने सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के हवाले से इंकशाफ करते हुए कहा कि उनकी आमद की तारीखों की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। अब वो भारत में तो उस G20 समिट के लिए वापसी पे वो आधे दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, सारी कौम की नजरें, और जाहिर बात है उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान, और इतनी दूर तक आए हैं तो अब पाकिस्तान का चक्कर चले, आधे दिन के लिए ही लगाएं, लेकिन मुख्तसर दौरा भी हो, स्टॉप ओवर ही हो यहाँ पर, लेकिन करना चाहिए उन्हें। इंटरव्यू के दौरान निगरान वजीर खारजा ने कहा कि यह दौरा पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की के हवाले से इंतहाई अहम है। इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद डील्स फाइनल होने की उम्मीद है। हमारी ज्यादातर तवज्जो ज़राअत, कानकुनी, तवानाई और IT के शोबों में मुआहिदों पर मरकूज है, क्योंकि अब हम शरह नमू को बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं बिजनेस कम्युनिटी से कि सऊदी अरब से $25 अरब जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट लेनी है, $25 अरब UAE से 50 ये हो गई। टोटल जो पाकिस्तान इस वक्त हदफ जहन में रखे हुए है वो टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए, $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं। और इसमें आर्मी चीफ ने ये बात भी की कि मैंने वली अहद को कह दिया कि जो $25 अरब आपने देने हैं ना पाकिस्तान को, उनमें से $10 अरब मैंने वापस कोई नहीं करने, मैंने वो पैसे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रख लेने हैं, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में रख लेने हैं। और जाहिर बात है ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि ये मान से की जाती है किसी को बात कि जी हमने ये वाले हमने अपने मामला ठीक करने, हमने नहीं देने। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे कि मामला पाकिस्तान के ठीक हो जाएं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। वहीं दूसरी जानिब कुछ इकदाम जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आर्मी चीफ ने एक इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अहम नुकता है, वो ये है नाज़रीन इकराम के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके लिए इम्तिहान भी है। अब एक जानिब तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कार्रवाइयों के कुछ असरात भी आ रहे हैं। विफाकी तहकीकाती इदारा FIA जो है उसने पेशावर जोन में हवाला हुंडी में मुलविस बैरून मुमालिक में मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला कर लिया है। हवाला हुंडी का नेटवर्क आधा मुल्क के अंदर होता है, आधा मुल्क के बाहर होता है, और इसमें मुलविस अफराद की मालूमात की फराहमी से मुतल्लिक मुख्तलिफ बैरून मुमालिक से मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत मुल्क में हवाला हुंडी में गिरफ्तार मुलजिमान के
मोबाइल फ़ोन से बैरून मुमालिक के नंबर्स लिए जाएंगे, जबकि उनके मोबाइल फ़ोन से लेन देन की तफसीलात भी निकाली जाएंगी। FIA हुकाम का कहना है कि मालूमात मिलने के बाद FIA का बाहमी कानूनी मदद विंग इंटरपोल के जरिए बैरून मुल्क से रब्ता करेगा। FIA हुकाम ने बताया कि बैरून मुमालिक से मुलजिम की शनाख्त, सब्सक्राइबर्स और बैंक डिटेल्स और दीगर मालूमात तलब की जाएंगी। तफसीलात मिलने के बाद बैरून मुल्क से हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम की नॉन अवेलेबल गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी किए जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अब और बहुत कुछ हो रहा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से मुल्की सतह पर स्मगलरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। बलूचिस्तान का जिला है किला अब्दुल्ला, उसमें मंशियात फरोशों के खिलाफ ANF और सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया है। कार्रवाई के दौरान स्मगलरों से 1100 किलो चर्स और 94 किलो एफिड्रीन, 16.2 किलोग्राम आइस और 1090 लीटर HCl भी बरामद किया गया है। जबकि 70 एकड़ रकबे पर मनशियात की फसलें तल्फ करके 48 मनशियात के कंपाउंड्स को गिरा दिया गया है। 48 मनशियात के कंपाउंड्स चल रहे थे एक जिले में और 70 एकड़ रकबे पर मनशियात की काश्त हो रही थी। इधर से आप अंदाजा करें। जराये के मुताबिक ऑपरेशन में मनशियात प्रोसेसिंग की 28 मशीनें तबाह की गई हैं, जबकि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए 11 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। आप अंदाजा करें कि यह कितना बड़ा नेटवर्क होगा और मुल्क के अंदर कितने बड़े पैमाने पर खुल्लम खुल्ला चीजें चल रही होंगी। अब ईरानी तेल जो पाकिस्तान में स्मगल होता है, वो जिस तरह से स्मगल होता है, ये कोई ऐसे स्मगल नहीं होता कि छोटी सी चीज उठा के ले गए। ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर हसास इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलव्विस हैं। अब ये जो बात है, इसके ऊपर वो इम्तिहान शुरू होता है जिस इम्तिहान की मैं बात कर रहा था। सिविल हसास इदारे ने स्मगलिंग पर रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा करवा दी है, जिसमें यह इंकशाफ भी किया गया है कि तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तो स्मगलिंग करके मुल्क की मैशत को नुकसान, उससे पैसा कमा के पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी भी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है। 2 अरब 81 करोड़ लीटर तेल, ये 2 अरब 81 करोड़ रुपए का तेल नहीं है, ये 2 अरब 81 करोड़ लीटर तेल है जो ईरान से पाकिस्तान स्मगल किया जाता है। ईरानी तेल की स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। पाकिस्तान की रियासत को कितना नुकसान हो रहा है सालाना? 60 अरब रुपए का। सिविल हसास इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुकाम मुलव्विस हैं और 29 सियासतदान ईरानी तेल की स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी हुआ है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलव्विस होती हैं। PSO की गाड़ी में ईरानी तेल स्मगल हो रहा है। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। तेल स्मगल करने वाली ईरानी गाड़ियों को ज़मियाद कहा जाता है। हसास इदारे की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस हैं। सबसे ज्यादा 205 डीलर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में 183, सिंध में 176, बलोचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर्स हैं जो हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। और इस सब के अंदर यह अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। यह डेवलपमेंट नहीं है, यह इम्तिहान है कि सब के साथ अब देखते हैं कि किस तरह से अब इसमें काम होता है, किस तरह से अक्रॉस द बोर्ड हम देखते हैं। और ये 29 सियासतदान, आप वो बात है ना कि टॉप के बंदे को सजा दे, नीचे वाला वैसे ही भाग जाएगा। गरीब को सजा देने से फायदा कोई नहीं, उससे तो अमीर की और दीदा दिलेरी बढ़ेगी कि भाई ये देखो कीड़े मकोड़े पकड़े गए, मैं बच गया। अब देखते हैं कि ये मामला तोड़ पहुंचता है कि नहीं, पार पहुंचता है कि नहीं। लेट्स सी, अच्छे की उम्मीद तो है, लेकिन अब देखना यह है क्योंकि बहुत इसमें फिर सब आएंगे ना, सबको रगड़ा लगेगा। और ये ईरानी तेल में जो 29 सियासतदान हैं, अगर इन 29 सियासतदानों को नेम एंड शेम भी करें, इसमें क्या वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क को गरीब से गरीब तर करते जा रहे हैं, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो क्या उनके नाम भी अब छुपाए जाएं? मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्होंने नहीं सोचा। ये एक चीज है जो मैं समझता हूं करनी चाहिए, तब मजा आएगा। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और 13 साल बाद एक चीज हुई है नाज़रीन इकराम के खालिद ख्वाजा जो हैं उनके मर्डर के अंदर एक और एप्लीकेशन जो है वो हामिद मीर साहब जो है उनके खिलाफ फाइल कर दी गई है बन्नू के अंदर, उसी केस में। और ये क्या सूरत हाल है, 2017 के अंदर एक FIR हुई थी खालिद ख्वाजा की अबडक्शन केस में। जो हामिद मीर है
उनके ऊपर केस हुआ था, वो केस खत्म हो गया था। फिर से हामिद मीर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर अपनी खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, रेडी टू फेस इट अगेन। दे यूज दिस बेसलेस केस अगेन एंड अगेन अगेंस्ट मी। वो ये जो एक केस है मेरे खिलाफ बार बार इस्तेमाल करते हैं। दे कौन है, वो कौन है जो ये इस्तेमाल करते हैं? लेट्स सी। मोर देन 4 कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव क्लियर्ड मी इन लास्ट 13 years इन द सेम केस। 13 साल में इस केस में 4 मुख्तलिफ अदालतें मुझे बरी कर चुकी हैं। नाउ दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन मी बिकॉज आई एम डिमांडिंग टू प्रोड्यूस मिसिंग जर्नलिस्ट मुदस्सिर नारू एंड इमरान रियाज। अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज को मैं बाजियाब करने का और मुदस्सिर नारू को बाजियाब करने का मुतालबा कर रहा हूं, इसलिए ये मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है और इस सब के अंदर कह रहे हैं कि ये मुकदमा अदालतें कई मरतबा निपटा चुकी है, लेकिन इसे बार बार सामने लाया जाता है क्योंकि कुछ ताकतवर लोग मेरे खिलाफ हर किस्म के इल्जामात लगाकर झूठे साबित हो चुके हैं। अखबार जहां की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय एजेंट किशन लाल मेरा साथी था, आज तक वो भी सामने नहीं लाया गया। शायद इस दफा वो भी सामने आ जाए, उसे भी ढूंढ निकालें ये जो कि एक भारतीय एजेंट। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात थी कि इमरान भाई जिस दिन उठाए गए उससे 4-5 दिन पहले वो इस्लामाबाद आए थे और हम इकट्ठे थे। हामिद मीर साहब भी थे प्रेस क्लब में, सलीम साफ़ी साहब भी थे। इमरान भाई ने एक बात कही थी बड़ी दिलचस्प, उन्होंने कहा था कि आज हम रिसीविंग एंड पे हैं, आज मज़ा नहीं आएगा, आज हम कहेंगे ना कि यूनाइट हो जाओ, कोई बात नहीं, आज लगेगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन कल को जब तुम्हारे साथ कुछ होगा हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे, हम तुम्हारी आवाज़ बनेंगे, तुम सब की। और मैं ये इसीलिए बात कर रहा हूं कि हामिद मीर साहब के इस केस की मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो दावा किया है कि वो इमरान रियाज साहब को प्रोड्यूस करने, इमरान रियाज को बरामद करने की बात करते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये और भी अलार्मिंग है, जिससे इस मामले की सीरियसनेस जो है वो मजीद वाज़ेह होती है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।